को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.5 है। आज के लेक्चर में हम 2.5 और 2.6 को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स 2.5 को कवर करने से पहले आपको एक वैल्यू का पता होना चाहिए, वो है आयोटा स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर इज इक्वल होता है -1 के, यानी कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 है। तो यहां से अब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है आयोटा की पावर 50। तो जब भी इस तरह हमारे पास आयोटा की पावर 50 हो या जो मर्जी हो, हमने सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि उसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको अब हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब 2 के टेबल में 50 कब आता है, अगर 2 को मल्टीप्लाई करवाएं 25 से, तो हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 की पावर हमारे पास 25। तो स्टूडेंट्स एक बात जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि अगर हमारे पास माइनस हो और उसकी पावर ऑड नंबर हो, अब ये जैसे हमारे पास -25 है तो इसकी पावर हमारे पास क्या है, ऑड नंबर, तो माइनस हमारे पास माइनस ही रहता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, -1। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है माइनस आयोटा की पावर 8। अब आप इसमें अगर गौर करें तो इसको मैं लिख सकता हूं -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा होल की पावर 8। तो यहां से इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -1 की पावर 8 और आयोटा की पावर 8। तो -1 की पावर हमारे पास इवन नंबर है, तो ये माइनस किस में चेंज होगा, प्लस में। तो आयोटा स्क्वायर इंटू 2 के टेबल में 8 2 4 जा 8। तो हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 की पावर है 4। तो अगेन ये किस में चेंज होगा, -1 प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाय 1। हमारे पास आंसर क्या होगा इसका, 1। नेक्स्ट इसी का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 हमारे पास है माइनस आयोटा की पावर 5। तो स्टूडेंट सेम एज इट इज इसको भी हम करेंगे -1 की पावर 5 और आयोटा की पावर 5। तो -1 की पावर अब हमारे पास ऑड नंबर है, तो माइनस क्या रहेगा, -1 और साथ मल्टीप्लाई हमारे पास हो रहा है आयोटा, इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर। 2 के टेबल में 5 से छोटी वैल्यू 2 2 जा 4, तो ये 4 आयोटा आ गया और एक आयोटा को हम सेपरेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास होगा -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 2 हमें पता है माइनस को किस में चेंज कर देती है, +1 में 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डॉट आयोटा, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, और जब ये आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स रिमेनिंग हैं वो सेम एज इट इज आपने इसी मेथड से करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको कह रहा है फाइंड द कॉन्जुगेट। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है आयोटा नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कह रहा है फाइंड द कॉन्जुगेट। तो स्टूडेंट्स जब भी आपको कहा जाए कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करना है। जहां पर हमारे पास आयोटा आ रहा है उसका आप साइन चेंज करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट। अब माइनस आयोटा है तो इसको मैं लिख दूंगा प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया इसका कॉन्जुगेट्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 में अगर गौर करें, रियल पार्ट्स भी है, इमेजिनरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये कहा गया रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करें। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो आयोटा के बगैर वैल्यू है, जो नंबरिक वैल्यू है, उनको कहते हैं रियल पार्ट्स। तो ये हमारे पास है रियल पार्ट, और जिसके साथ आयोटा आ जाए वो हमारे पास होता है इमेजिनरी पार्ट। तो सेपरेट करें आप, इस तरह उसको सेपरेट कर लेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होगा, -4, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करना है, प्लस आयोटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और 3। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है और इधर है कांस्टेंट। तो अब +1 है, इसको भी हम उधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा -1।
तो अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बनेगा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3 माइनस 3 आयोटा। तो यहां पर अगर हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट करें, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, अगर हम रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो x इज इक्वल हमारे पास होगा 3 के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू -3। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 2.5, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन गिवन हो हम उसको किस तरह सोल्व आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 है। अब 2.6 के क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कह रहे हैं एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इन क्वेश्चन को क्या है सोल्व करना है, जो भी इन पर ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं प्लस के, मल्टीप्लाई के या डिवीजन के, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करना है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। स्टूडेंट्स अगर गौर करें तो हमारे पास इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अब हमें पता है ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो माइनस किस में चेंज हो जाता है, ब्रैकेट अगर ओपन करें तो साइन क्या हो जाते हैं चेंज। तो फर्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा -3 प्लस माइनस -5 आयोटा। अब इधर भी साइन माइनस का है 4 माइनस माइनस प्लस 9 आयोटा। तो अब रियल को रियल के साथ अगर इसको हम एक और स्टेप करें -3 -4 -5 आयोटा प्लस 9 आयोटा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 7 प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का प्लस 9 में से 5 माइनस किए तो 4 आयोटा -7 प्लस 4 आयोटा। ये हमारे पास था आंसर। अब ये देखिए हमारा आंसर जो है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में है। नेक्स्ट इसी तरह इसी क्वेश्चन को भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। प्लस आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल है प्लस 6। अब आयोटा क्यूब है, प्रीवियस हमने देखा था अगर हमारे पास वो आयोटा स्क्वायर और एक हमारे पास बचा है आयोटा तो डॉट आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर हमें पता है आयोटा स्क्वायर, और 2 के टेबल में 16 2 8 16, ये हमारे पास हो गया आयोटा 16 -6। अब आयोटा 19 है, इसको भी चेंज करेंगे आयोटा स्क्वायर। 2 के टेबल में 19 से छोटी वैल्यू क्या है 18, 2 9 18, एक आयोटा को हम अलग लिख लेंगे प्लस 4 सेम एज इट इज आयोटा स्क्वायर। 2 के टेबल में 25 से छोटी वैल्यू 24, अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करवाएं तो एक आयोटा हमारे पास सेपरेट। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 प्लस 6 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है डॉट आयोटा प्लस 3 -1 की पावर हमारे पास क्या है 8 माइनस 6 आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 9 डॉट आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर -1 की पावर हमारे पास क्या है 12 डॉट आयोटा। तो स्टूडेंट्स इसको मजीद सिंप्लीफाई करें -2। अब ये माइनस प्लस -6 आयोटा। अब ये देखिए माइनस है, माइनस की पावर इवन है तो माइनस किस में चेंज होगा प्लस में, तो ये हमारे पास रहेगा +3। अब ये माइनस, अब पावर क्या है ऑड, तो माइनस हमारे पास क्या रहेगा -1, और ये माइनस जब -6 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या होगा +6 आयोटा। इसी तरह सेम -1 में पावर इवन है तो ये माइनस किस में चेंज होगा प्लस में, +4 आयोटा प्लस 6 आयोटा, -6 आयोटा से कैंसिल -2 प्लस 3 प्लस 4 आयोटा। मजीद सिंप्लीफाई करें -2 प्लस 3 1 प्लस 4 आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में शो हो चुका है। तो इसी तरह अगर हमारे पास इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं सेम एज इट इज, आप इसी मेथड से उनको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट अभी हमने जो है क्वेश्चन नंबर 2 में वो प्लस वाले क्वेश्चन किए थे। अब हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई स्केयर आइडेंटिटीज वगैरह अप्लाई होगी, लेकिन आंसर हमने जो है वो किस फॉर्म में लेके जाना है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स को भी सोल्व करते हैं। अब ये हमारे पास अगर गौर करें तो ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी। अब a माइनस बी हमारे पास होल स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसको मजीद सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या होगा a स्केयर यानी कि स्केयर रूट 5 होल स्केयर प्लस 3 आयोटा होल स्केयर, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2a हमारे पास क्या है स्केयर रूट 5 और b हमारे पास क्या है 3 आयोटा। मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल 5 प्लस 9 आयोटा स्केयर माइनस 2 3 6 स्केयर रूट 5 और आयोटा।
अब इसको सिंप्लीफाई करें, आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा -6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा प्लस माइनस -5 -9 -6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। अब 5 में से 9 माइनस करें तो -4 -6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो -2 को हम ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास क्या होगा 2 + 3 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। तो इसको इस तरह भी आंसर को लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है इसी का पार्ट। अब ये देखें, गौर करें तो आपने इस ब्रैकेट की तरफ देखना भी, जहां भी अब हमारे पास बार यूज हो, इसका मतलब है पहले हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो ये हमारे पास क्या होगा 2 - 3 आयोटा। अब इसका अगर कॉन्जुगेट लें तो हमारे पास क्या होगा 3 + 2 आयोटा। कॉन्जुगेट में मैंने आपको बताया था सिर्फ आयोटा की वैल्यू का साइन चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, मल्टीप्लाई करवा देंगे तो मल्टीप्लाई 2 और ये वाली ब्रैकेट एज इट इज लिख दें। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करवाने के कई तरीके हैं, मैं आपको जो इजी मेथड है उसके थ्रू समझा दूंगा। 3 आयोटा और साथ ही ब्रैकेट एज इट इज 3 + 2 आयोटा। हमने क्या किया, सिंपल पहले फर्स्ट एलिमेंट लिखा और साथ दूसरी ब्रैकेट एज इट इज, सेकंड एलिमेंट लिखा विद इन साइन और सेकंड ब्रैकेट एज इट इज। तो मल्टीप्लाई करवाएं 2 × 3 = 6 + 2 × 2 = 4 आयोटा -9 आयोटा प्लस माइनस -3 × 2 = 6 आयोटा स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 6 + -9 माइनस बड़ी वैल्यू का 9 में से 4 5 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 6 - 5 आयोटा +6। अब 6 + 6 हमारे पास क्या आएगा 12 - 5 आयोटा। तो ये था स्टूडेंट्स इसका आंसर। ये बड़े इजीली तरीके से हमने ये जो है अपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय रियल x एंड y। हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है और यहां से हमने रियल x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास 2 - 3 आयोटा, ये हमारे पास रियल वैल्यू है और यहाँ पर क्या है वेरिएबल, ये कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा x + y आयोटा इज इक्वल टू 4 + आयोटा और यहां जाकर डिवाइड हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ओवर की फॉर्म में आयोटा आ जाए, हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा 2 - 3 आयोटा प्लस और यहाँ पे 2 + 3 आयोटा। तो ऊपर हमारे पास क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड पे क्या है x + y आयोटा। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 + आयोटा और साथ मल्टीप्लाई हमारे पास हो रहा है 2 + 3 आयोटा। और नीचे अगर गौर करें तो हमारे पास आइडेंटिटी बन चुकी है। वो क्या थी आइडेंटिटी हमारे पास, अगर हो a² - b² हमारे पास इक्वल होता है a + b × a - b। तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी हम इसको लिख सकते हैं 2² - 3 आयोटा होल स्क्वायर। तो मजीद सिंप्लीफाई करें, ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 2 ज़ा हमारे पास क्या होगा 8, 4 को 3 के साथ प्लस 4 3 ज़ा 12 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। और नीचे हमारे पास क्या बना 2 2 ज़ा 4 -3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर -1। तो मजीद सिंप्लीफाई करें, हमारे पास क्या बना 8 + 14 आयोटा प्लस 3 और आयोटा स्क्वायर -1 और नीचे हमारे पास क्या बन गया 4 प्लस 9। तो इसी को अगर मजीद हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा 8 ± -3 प्लस 14 आयोटा ओवर 9 + 4 13। तो ये हमारे पास क्या आ गया x + y आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या आया 5/13, सेपरेट करें प्लस 14 आयोटा ओवर 13। तो अगर हम इसके कंपेयरिंग कोफिशिएंट करें तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 5/13 और y हमारे पास इक्वल है 14/13। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन।
जिसको हमने देखा हम इजीली तरीके से किस तरह सोल्व आउट कर सकते हैं। हमारे पास इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, सेम एज इट इज हम इसको भी सोल्व करेंगे, लेकिन अब इसमें देखें तो दोनों तरफ वेरिएबल है। अब इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा, सेम जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया था। क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकंड ब्रैकेट माइनस 2 आयोटा, साथ सेकंड ब्रैकेट एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करवा दें 2x माइनस 2 टू द 4 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 3x प्लस 3 वाई आयोटा माइनस 2x आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 वाई आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस, अगर यहां पर मैं रियल को रियल के साथ लिख लूं तो 2x माइनस 1, और यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, अगर मैं आयोटा को कॉमन लूं तो ये हमारे पास क्या बनेगा 2 माइनस 4y। यहां से मैंने क्या किया, आयोटा को कॉमन लिया तो अरेंज करके लिखा 2 माइनस 4y। तो सेम एज इट इज यहां भी करेंगे हम 3x, और यहां से देखें हमारे पास आयोटा क्या आ रहा है कॉमन, तो बाकी क्या बचेगा 3y माइनस 2x, और ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस 4y। यहां भी हमारे पास क्या बना 3x प्लस 2y, इसको मैंने रियल को रियल के साथ लिखा, और इमेजिनरी हमारे पास क्या है आयोटा इंटू 3y माइनस 2x प्लस 2y उधर चला गया इज इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस 4y। तो स्टूडेंट्स अगर गौर करें तो हमारे पास ये देखें यहां पर रियल क्या है, ये हमारे पास है रियल, और इस साइड में हमारे पास रियल क्या है ये। तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट जब करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी वो क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। इसको मजीद अरेंज करें तो 2x को इधर ले आएंगे 3x माइनस 2x इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। तो मजीद सिंप्लीफाई करेंगे 3x में से 2x माइनस x, तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं प्लस 2y उधर जाकर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2y। तो यहां पर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 1 माइनस 2y। अब मैं यहां से इसके इमेजिनरी जो कोफिशिएंट है उनको कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या होगा, इमेजिनरी हमारे पास क्या है इधर हमारे पास ये है। तो अब मैं करूंगा इमेजिनरी कोफिशिएंट को कंपेयर, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या है 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 4y। अब माइनस 4y इधर आकर क्या होगा प्लस 4y प्लस 4y माइनस 2x इज इक्वल टू 2। तो ये क्या बन गया 7y माइनस 2x इज इक्वल टू 2। अब मैं क्या करूंगा, इसको नाम मैं दे देता हूं क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको नाम दे देता हूं क्वेश्चन नंबर 1, और इसको नाम दे देता हूं क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा x की वैल्यू पुट कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 2 में, तो ये हमारे पास क्या बनेगा पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस 2y इन इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है x इज इक्वल टू, अब मैं x की वैल्यू को पुट करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 में, तो यहां पर मेरे पास क्या होगा 7y माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2y, ये हमारे पास क्या है x की वैल्यू माइनस 1 माइनस 2y, इसको मैं पुट कर रहा हूं इज इक्वल टू 2। तो सिंप्लीफाई करेंगे बनेगा 7y माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 2। तो 7y 9y इज इक्वल टू 2, और ये 2 प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया 9y इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू 0 ओवर 9 हमारे पास क्या होगा y की वैल्यू क्या आ गई 0। तो y हमारे पास क्या आ गया 0। अगर यही y की वैल्यू मैं पुट करूं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी x इज इक्वल टू
-1 -2 0 y 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -1। तो यहां से हमने देखा किस तरह बड़े इजीली तरीके से हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली।